for others. I'll wait for 2 more minutes, then I'll start. Okay. Yes, good afternoon, everyone. Please try to join in by 3:05. So I'm going to start with the topic embryo. Please start with the writing part. हम लोग complete हो गया था हमारा chapter. इसमें topic था embryo. Please start with the writing part. एक आपने पढ़ा था seed. Seed is formed by fusion of male and female gamete to form zygote. Embryo जो उसको protect करता है और provide करता है nourishment. So write down the heading embryo. क्या मैंने आप लोगों को ये लिखवाया था इसके बारे में, एम्ब्रियो के बारे में? यस मैम। बच्चे कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? हार्ट शेप एम्ब्रियो? यस मैम। ओके पलक, बच्चे याद होगा आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि जाइगोट है, जाइगोट या फिर सीड। जिसने मिस किया था प्लीज लुक ऑन योर स्क्रीन, आई एम गिविंग अ क्विक रिवीजन। तो इसमें जाइगोट जो है डिवाइड होता है अपर लार्जर सेल, लोअर स्मॉलर सेल. अपर लार्जर सेल इज कॉल्ड एज सस्पेंसर and lower smaller cell is called as embryo cell. फिर से ये सस्पेंसर ऐसे का ऐसे रहता है, प्लस ये डिवाइड करता है यहाँ पे थोड़े से वर्टिकल सेल्स, इसमें लाइन टीयर्स फॉर्म होते हैं, और साथ में जो एम्ब्रियोनिक सेल है दैट डिवाइड्स इनटू पहले 4 एंड देन 8, पहले क्वाड्रेंट फिर ऑक्टेंट. और इसमें जो ये ऊपर टॉप मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर विल फॉर्म होस्टोरिया. अगर याद है सभी को, होस्टोरिया का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. और इसके साथ ही आते हैं 3-4 सस्पेंसर. ये होस्टोरिया प्रोवाइड्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन. ये सस्पेंसर है. प्लस इसके साथ आते हैं ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो. ये जो 4 सेल्स थे डिवाइड हुए 4 से 8 में, पहले क्वाड्रेंट फिर ऑक्टेंट, फिर इसके बाद ये बनाते हैं बाहर इसके 2 टीयर्स आ जाते हैं, 2 टायर्स फॉर्म होते हैं, 2 टीयर्स बोलते हैं इनको. 2 टीयर्स ऑफ स्किन जिसको बोलेंगे डर्मेटोजन, और अंदर जो लेयर आती है दैट इज कैम्बियम. आई गेस सभी को याद आई कैम्बियम लेयर. तो ये ग्लोबुलर शेप. ग्लोबुलर के बाद कौन सी शेप आएगी?
हार्ट शेप्ड। ये डिवाइड अनइक्वली डिवाइड होंगे, यहाँ से ये सेल्स डिवाइड होना बंद कर देते हैं और फॉर्म करते हैं ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। प्लस ये सस्पेंसर है, ये टिप पे आ गया, एंड दिस इज योर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर टिल नाउ? प्लीज रेज योर हैंड, देन आई विल प्रोसीड। पलक, इश्मीत, एंजेलिना, एलिना, जोत, अंश, कृतिका, अनुभव, डॉली, महक। ओके एवरीवन। यस खुशी एंड मनप्रीत, क्लियर बेटे? ओके खुशी, ओके क्लियर। अब इसके बाद आप लिखोगे, हेडिंग लिखो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसको डिस्कस करते हैं। दिस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ये जो मैंने आपको लास्ट में ड्रॉ की है, राइट डाउन दी हेडिंग हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, डाइकॉट है तभी हार्ट शेप्ड हुआ। डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ embryonal axis. Dicot embryo consists of embryonal axis and two cotyledons. Embryonal axis and two cotyledons. मैं अभी हमने स्टार्ट किया ये टॉपिक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। Write down dicot embryo consists of embryonal axis and two cotyledons. Portion above cotyledon is called as epicotyle. Portion above the axis is called as epicotyle, while portion below is called as hypocotyle. Portion above is called as epicotyle, portion below is called as hypocotyle. Tanvi, bete please start with the writing part. ये अभी आपने शुरू किया है heart shaped embryo. Please try to log in by 3:05. Mayank, Tanvi, everyone, please try to log in early because you all have your next class. अभी आई हूँ, अभी Okay. मैंने ज्वाइन किया। Okay, okay, no worries, bete. Just send me a message beforehand, okay? Okay. Okay. लिखो बेटे, आपने लिखा है ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में it dicot embryo consists of embryonal axis and two cotyledons. It is written on the screen. Heart-shaped dicot embryo consists of embryonal axis and two. Harsh, bete, start with this topic. Harsh, start with the writing part, bete. Heading likho heart-shaped embryo. Heart-shaped embryo में आप लिख रहे हो dicot embryo consists of embryonal axis and two cotyledon. Written on the screen. Please look on your screen. Heart-shaped embryo आपने लिखा है सबने, उसमें लिखा है
Dicot embryo consists of embryonal axis and two cotyledon. Portion above cotyledon is epicotyle. Portion above cotyledon is epicotyle, while below is hypocotyle. Portion above cotyledon is epicotyle, while below is hypocotyle. Next line में लिखो, epicotyle terminates in plumule and hypocotyle terminates in रेडिकल. एक रूट फॉर्म करेगा, एक शूट. एपिकोटाइल टर्मिनेट्स इन प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इन epicotyle terminates in plumule while hypocotyle terminates in radicle. Plumule forms shoot and radicle forms root tip. Plumule forms shoot and radicle give rise to root tip. बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म प्रोसेस आने वाला है. रेडिकल फॉर्म्स रूट टिप. प्लूम्यूल ने बना दी शूट, रेडिकल ने बनाई रूट. नेक्स्ट लाइन में लिखो, डाइकॉट्स हैव टू कॉटलिडन. पता है सभी को ये? Dicots have two cotyledons. Monocots have one cotyledon. Dicots have two cotyledon. Monocots have two cotyledon. Monocots have one cotyledon. लिख लिया बच्चों? A1 has two, dicot has two cotyledon. Monocot has single cotyledon. Now, please write down about monocot embryo. Heading लिखो, monocot
monocotyledonous embryo. Monocotyledonous embryo. Embryo of grass family is different from other monocots. देखो, embryo of grass family is different from other monocots. Monocot of grass, embryo of grass family is different from other monocots. Mature embryo in monocot has single cotyledon called scutellum. +1 में आपने किया है ये scutellum, अगर किसी को याद है. Mature embryo of monocot has single cotyledon called as scutellum. SCUTELLUM. I'll make the diagram, then it will be more clear. At lower portion of embryonal axis, has radicle which bears lower portion of embryonal axis has radicle which bears apical meristem and root cap at the lower end. Khushi, note down karo bete. Look on your screen. I've already written. Yes, ma'am. इसमें लिखा हुआ है mature embryo of monocot has single cotyledon known as scutellum. Lower portion of the embryonal axis has radicle which bears apical meristem and root cap at lower end. इसी के साथ नेक्स्ट लिखो, the radicle and root cap are enclosed in coleorhiza. इसके ऊपर नोट आता है, explain brief about monocot embryo, तब आपको ये सब लिखना है. The radicle and root cap are enclosed in coleorhiza. The portion of embryonal axis above scutellum is epicotyle.
The portion of embryonal axis above scutellum is epicotyle. It comprises of shoot apex with leaf primordia. मैम इट It comprises shoot apex Condal British, should I repeat? I think network RI issue. Should I repeat for you? The radicle and root cap. पिछली line थी, the radicle and root cap, they are enclosed in coleorhiza. The portion of embryonal axis above scutellum is epicotyle. It consists of shoot apex with leaf primordia, enclosed in coleoptile. Enclosed in coleoptile. अच्छा, अगर आपने लिख ली है तो एक बार ध्यान से सुनो. हम पढ़ रहे थे मोनोकॉट एम्ब्रियो. प्लीज लुक ऑन योर स्क्रीन, तभी क्लियर होगा ये सबको. तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में आपने देखा मैच्योर एम्ब्रियो कंटेन्स सिंगल कॉटलेडन. नाम से पता चल रहा था सिंगल कॉटलेडन, मोनोकॉटलेडन. उस पूरे को नाम देते हैं स्कूटेलम. स्कूटेलम में नीचे वाला पोर्शन जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, वो बनाता है रूट या रेडिकल. रेडिकल के अंदर रूट कैप और एपिकल मेरिस्टेम है, और इनको कवर किसने किया हुआ है? कोलियोराइजा. तो आप लोगों को यहाँ पे ये टर्म लर्न करनी है, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा. नेक्स्ट हमने पढ़ा above this embryonal axis या above in the embryonal axis or in the scutellum region is epicotyle. पीछे वाला था hypocotyle, ये वाला है epicotyle. This portion, lower portion is known as hypocotyle, upper portion is known as epicotyle. Epicotyle has leaf, shoot apex, leaf primordium. इन दोनों को कवर किया हुआ है कोलियोप्टाइल ने. पीछे वाला था कोलियोराइजा, अब आ रहा है कोलियोप्टाइल. If I'll make the diagram, this is given in your NCERT. इवन +1 में भी आपने किया था. ये मेज, मक्की का जो दाना होता है, जो पॉपकॉर्न बनता है बाद में, या मक्की का आटा, तो उसमें आप ये देखते हो. अभी आपने पढ़ा कि इसमें एक रीजन आता है विच इज नोन एज स्कूटेलम. दिस रीजन इज स्कूटेलम. मोनोकॉट में एक ही पार्ट होगा, सिंगल सीड होगा, इसलिए इसको मोनोकॉट बोला जाता है. तो स्कूटेलम है. स्कूटेलम में रीजन जो अपर पोर्शन, दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, द अपर पोर्शन इज नोन एज कोलियोप्टाइल, लोअर पोर्शन इज नोन एज कोलियोराइजा. कोलियोराइजा वो है जिसने कवर किया हुआ है रूट को या फिर रेडिकल. रेडिकल इज फर्स्ट रूट. कोलियोप्टाइल वो है जिसने कवर किया हुआ है प्लूम्यूल, विच इज फर्स्ट शूट. और जो हम खाते हैं, जो ये पॉप करके बाहर आता है, दैट इज एंडोस्पर्म. और इसके बाहर एक स्पेशल लेयर होता है, प्रोटीनेशियस लेयर. सबको पता होगा प्रोटीनेशियस लेयर. यस, एनीवन? अगर हम दाल की बात करेंगे, उसमें आती है एल्यूरॉन. अगर आपने देखा हो मक्की का दाना, जो उसके बाहर जो छिलका होता है, जब आप कॉर्न भी खाते हो तो कॉर्न्स में आपने देखा होगा बाहर एक लेयर, एक छिलका, एक अलग से लेयर होती है. दिस लेयर इज नोन एज पेरिकार्प. तो पेरिकार्प इज the outermost layer. पेरिकार्प के अंदर आ गया एंडोस्पर्म, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, स्कूटेलम, रेडिकल, कोलियोराइजा. Please draw this diagram. This is the diagram
of structure of maize. Please draw this quickly. Then I'll proceed. अब question आता है, describe in brief the structure of monocotyledon seed या फिर maize. तो आपने ये diagram भी बनाना है, plus जो मैंने आपको लिखवाया वो भी, जो आपने बनाया है वही लिखा हुआ है. I hope सभी को ये clear हो चुका है monocot seed के बारे में. Yes. Okay, very good, very good. देखने में मुश्किल लगता है, बट अगर साथ साथ समझ के करोगे Yes, are you done? Can I move to the next page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now start with the writing part again. Seed जो बना था fertilization के बाद, syngamy के बाद, seed. हर्ष समझ आ रहा है बेटे? Monocot seed. अब हम seed के बारे में पढ़ रहे हैं. What is? Yes, Harsh. Seed Yes, is. ma'am. Okay, बेटे. Seed के बारे में लिखो definition. Seed is fertilized ovule. Seed is fertilized ovule. Seed के बारे में लिखो. It is the final product of fertilization. It is the final product of fertilization. In angiosperms. Final product of fertilization in angiosperms and act as a main propagative unit. Ma'am, please repeat. सीड के लिए आपने लिखा फर्स्ट लाइन थी fertilized ovule. 1 mark का क्वेश्चन आता है सीड किससे फॉर्म हुआ है? इट इज फॉर्म्ड आफ्टर ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल. इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म. और थर्ड पॉइंट लिखा है इट एक्ट एज मेन प्रोपोगेटिव यूनिट. ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स. ओव्यूल जो मैच्योर होते हैं बनाएंगे सीड्स. और ओवरी develops into fruits. Ovule mature into seeds and ovary develops into fruit. इसी में थोड़ी और चीजें भी ऐड कर लो. ओवरी की जो वॉल होती है वही फ्रूट वॉल है. ओवरी वॉल is called as fruit wall. Can anyone tell me by looking at this diagram what is the ovary wall in this case? Outermost wall. Pericarp. Yes, pericarp. So pericarp is the ovary wall. ठीक है, फिर लिखोगे आप इंटेगमेंट्स. 1 mark क्वेश्चन आते हैं नीट में भी इंपॉर्टेंट. इंटेगमेंट क्या फॉर्म करती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? दे फॉर्म सीड कोट. They form seed coat.
इंटेगमेंट्स फॉर्म सीड कोड। आउटर इंटेगमेंट जो है वो फॉर्म करती है टेस्टा, नाम है ये, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेस्टा, और इनर इंटेगमेंट फॉर्म करेगी टेगमन। ओव्यूल फॉर्म कर रहे हैं सीड, ओवरी फॉर्म कर रही है फ्रूट, ओवरी वॉल, फ्रूट वॉल, इंटेगमेंट। इंटेगमेंट में भी दो इंटेगमेंट्स थी, आउटर और इनर, दोनों अलग अलग फॉर्म करती हैं। कई बार आपने देखा होगा पील्स जब आप उतारते हो फ्रूट्स के बाहर, टेस्ट और टेगमेन कईयों में लेदरी है, जैसे आप बनाना की पील देखते हो, ऑरेंज की पील देखते हो, दे आर वेरी हार्ड, मैंगो की पील। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, seed during seed formation, during seed formation endosperm is consumed, during seed formation endosperm is consumed in varying amount During seed formation. During seed formation endosperm is consumed in varying amount endosperm is consumed in varying amount by developing embryo varying amount by developing embryo depending during seed formation endosperm is consumed in varying amount by developing embryo depending on this it may be of type लिखो albuminous, दूसरी टाइप है नॉन एल्ब्यूमिनस। पहले एल्ब्यूमिनस के बारे में आप लिखोगे, और थर्ड टाइप है पेरिस्पर्म, नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो आप लोगों को ये एक्स्ट्रा पार्ट है, लर्न करना है। एल्ब्यूमिनस में लिखोगे सीड कंटेन्स सम एंडोस्पर्म, एल्ब्यूमिनस में लिखो सीड कंटेन्स सम एंडोस्पर्म। कह रहे हैं एंडोस्पर्म के बेसिस पे, एंडोस्पर्म पार्ट मैंने अभी बताया, जब पॉपकॉर्न का जब छिलका जो उसका बाहर का आउटर लेयर पेरी का आप जब निकलती है तो अंदर जो पॉप करके बाहर आता है जो आप खाते हो, इवन मक्की में जो आटा आप खाते हो, दैट इज एंडोस्पर्म। तो जिनमें एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत रह जाता है या फिर रहता है, दे आर एल्ब्यूमिनस। जो आपने खाया वो एल्ब्यूमिनस था। The seed contains some endosperm that act as food storage tissue. वो उनका stored food है, that act as storage food storage tissue. That act as food storage tissue. डाइकॉट में एग्जाम्पल लिख लो, कैस्टर, पॉपी प्लांट। पॉपी ये ड्रग्स जो निकलती हैं उनमें अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉपी प्लांट। तो कैस्टर ऑयल सुना होगा कभी आपने, तो कैस्टर सीड ऑयल आता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोकॉट में सीरियल्स जितने हैं, मिलेट्स हैं, शुगर केन है,
They are all albuminous. Albuminous की definition आपने लिखी तन्वी. Seed contain some endosperm that act as food storage tissue. Ma'am, please repeat albuminous. Albuminous. Seed contains some endosperm that act as food storage tissue. Food contain endosperm that act as food storage tissue. डाइकॉट में और मोनोकॉट में आपने एग्जांपल्स लिखे हैं. डाइकॉट में कैस्टर, पॉपी, कस्टर्ड एप्पल भी लिख सकते हो. मोनोकॉट में सीरियल्स, मिलेट्स, शुगर केन. नॉन एल्बुमिनस में सीड्स आर डिवॉइड ऑफ एंडोस्पर्म. और इसमें एग्जांपल लिखो डाइकॉट और मोनोकॉट में. डाइकॉट में एग्जांपल आएगी पी, जैसे मटर आता है, ग्राम, मैंगो, मस्टर्ड. इन केस ऑफ मोनोकॉट्स इसमें एग्जांपल है ऑर्किड्स. एक और एग्जांपल लिख लो एलिस्मा. ऑर्किड अकेली भी बहुत है. नॉन एल्बुमिनस, सीड्स दैट आर डिवॉइड ऑफ एंडोस्पर्म. अब पेरिस्पर्म क्या है, जिसमें एंडोस्पर्म तो है ही नहीं है, लेकिन न्यूसेलस थोड़ा बहुत बचा हुआ है. रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस लिखो इसके बारे में, पेरिस्पर्म के बारे में. इन सम सीड्स रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस आर प्रेजेंट. Remains of nucellus are present. अब आपने 3 तरह के सीड्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म. As endosperm is consumed by the developing seed. अगर सिर्फ थोड़ा सा कंज्यूम हुआ है तो आपने देखा फर्स्ट टाइप है एल्ब्यूमिनस. सम ऑफ द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड दैट एक्ट एज रिजर्व फूड. और एग्जांपल दे दी डाइकॉट, मोनोकॉट में. नॉन एल्ब्यूमिनस में seeds they are devoid of endosperm. Endosperm is fully consumed in or is used up in formation of root or shoot by the seed. तो इसमें एग्जांपल आ गया डाइकॉट, मोनोकॉट. परसिस्टेंट में बिल्कुल खत्म हो चुका है एंडोस्पर्म एंड ओनली रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस आते हैं. और जब ये सीड मैच्योर करता है, सीड के बारे में आप लिख रहे थे, यहाँ टॉपिक ये किसके अंडर था, सीड के. तो राइट डाउन अबाउट सीड. नेक्स्ट टाइम में लिखोगे एज सीड मैच्योर्स सीड कोट हार्डन्स. जब सीड मैच्योर होता है तो क्या होगा, सीड कोट हार्डन्स. बहुत हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है. बीज जो नीचे गिरे होते हैं, दे हैव थिक सीड कोट एंड इट बिकम्स ड्राई. बीज जो गिरे होते हैं बिकम्स ड्राई एंड डोरमेंट. डोरमेंट स्टेज होती है इनएक्टिव ग्रोथ. और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये डोरमेंसी पीरियड इट गेट्स ओवर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके सीड जो है जर्मिनेट होगा. अब जब आपने सीड के बारे में लिखा, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग व्हाट आर द एडवांटेजेस. अब आपको सीधा ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग सीड. तो सीड के क्या एडवांटेजेस होंगे. अभी अभी हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा, बताओ कौन सा पीरियड को ओवरकम करते हैं, बताओ. यस, डोरमेंसी. और पिछले पेज पे हमने पढ़ा
दे एक्ट एज, ये क्या कर रहे थे ये बताओ, सीड में ये क्या था, ये फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा है, एनीवन प्लीज टेल मी। दे हैव एंडोस्पर्म दैट Ma'am, एक्ट food. एज फूड स्टोरेज। तो 2 पॉइंट्स आ गए। सीड में एक तो स्टोर्ड फूड होता है जो हेल्प करता है जर्मिनेशन में, दूसरा आपने अभी पढ़ा, दे हेल्प इन ओवरकमिंग दिस डोरमेंट स्टेज। तो लिखो इसमें एडवांटेजेस ऑफ सीड। Seeds can remain dormant for many years. Seeds can remain dormant for many years and germinate. Seeds can remain dormant for many years and germinate on return of favorable condition. Seeds can remain dormant for many years and germinate on return of favorable condition. Seeds can remain dormant for many years and can germinate on return of favorable condition. Next point, they have sufficient food reserve. क्या बनाते हैं ये? हमने सबसे पहला टॉपिक ही क्या शुरू किया था? Look on your screen. Embryo. 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 तो seeds जो हैं, they have food reserves to initiate embryo development. एक बार फिर से हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो प्लीज डू नॉट मिस योर नेक्स्ट क्लास। आई विल बी रिवाइजिंग फुल चैप्टर क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है, तो इट मे टेक 2 more lectures to complete this chapter once again. I will dictate each and every definition or terms जो आपके लिए नहीं है, I will dictate. Then I will Ma'am, start the with chapter has finished. नहीं, not yet बेटे, few topics are left, आज के खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर आपको याद हो कि सीड्स जो हैं बहुत सारे चीजों का सोर्स है, अगर आपको पता है ऑयल निकलता है, तो Yes. सीड्स आर, यस, तो सीड्स आर दी सोर्स ऑफ ऑयल। मस्टर्ड सीड है, सरसों का तेल आपने सुना है, सनफ्लावर सीड्स हैं। सीड्स आर दी सोर्स ऑफ फाइबर, ऑयल। कॉफी सीड्स या कॉफी बीन से क्या निकलती है? कॉफी। पता है ना सभी को कॉफी बीन्स कितनी अच्छी Yes, फ्रेग्रेंस आते हैं, कॉफी की फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, वो बीन्स उसके सीड से आती हैं। दैट इज अ बेवरेज। दे आर दी सोर्सेज ऑफ फाइबर, ऑयल, बेवरेजेस। बेवरेजेस वो ड्रिंक्स होती हैं विच आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रिंक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सीड्स की वजह से आपने अभी देखा ऊपर टॉप पे लाइन दी हुई है, सीड कोट हार्डन्स, इट बिकम ड्राई। डू दे रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन? यस। yes, ma'am. But can they survive without water? Seeds? Yes, ma'am. Yes. The reproductive process is not dependent on water. Unlike small plants, they are not dependent on water. The reproductive process is not dependent on water.
अगर आपने ये लिख लिया है तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज फ्रूट्स। सीड्स के बाद अगर आपने पढ़ा व्हाट इज मैच्योर राइपेंड ओवरी, ओवरी जो बीच में रह जाती है दैट फॉर्म्स फ्रूट। ओव्यूल्स बना रहे हैं सीड, ओवरी बना रही है फ्रूट। सिंपल सी डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज फ्रूट, द फ्रूट इज मैच्योर राइपेंड ओवरी। क्लियर अंश? एंजेलिना क्लियर है बेटे? एलिना व्हाट इज फ्रूट? मैच्योर राइपेंड ओवरी। तो अब फ्रूट्स के बारे में आप लिखो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary matures into fruits. After fertilization, ovary mature into fruits. अब इसमें fruits दो तरह के होते हैं. There are true fruits or false fruits. You have already done this in your +1 class. True fruits वो हैं which are formed from ovary. तो true fruit में लिखो. Normally, sorry, it is a ripe ovary. True fruit में लिखो. It is a ripe ovary. Example लिखो. Tomato. आधे से ज्यादा इसको वेजिटेबल मानते हैं. इट इज अ फ्रूट. टोमेटो, क्यूक्यूम्बर, कोकोनट. फॉल्स फ्रूट में लिखो ओवरी के अलावा. अगर तो ओवरी से फॉर्म हो रहा है तो ट्रू फ्रूट है. व्हेन फ्लोरल पार्ट्स अदर देन द ओवरी. When floral parts other than the ovary particularly thalamus or even calyx. Thalamus or calyx. False fruit में आपने लिख लिया when floral parts other than the ovary, especially thalamus or even calyx forms fruit. और किसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट? एनीवन? मैम एप्पल। एप्पल. क्योंकि किससे फॉर्म हुआ है वो? कौन से रीजन से? Thalamus. वेरी गुड, वेरी गुड. इट इज फॉर्म फ्रॉम थैलेमस. तो थैलेमस जो है वो फॉर्म करता है एप्पल फ्रूट. और जो उसकी ओवरी है, अगर आपको याद हो तो एप्पल के अंदर ये जो बीच में आप नहीं खाते हो उसमें सीड्स भी हैं, ओव्यूल्स भी हैं और वो ओवरी है. तो ओवरी बीच में जो हम खाते ही नहीं, और बाहर वाला पार्ट जो हम खाते हैं दैट इज थैलेमस. ओके, सो फॉल्स फ्रूट है ये. एक और टाइप लिखो जो आप लोगों को पता भी है और अब नई टर्म भी है कई स्टूडेंट्स के लिए. इट इज अ न्यू टर्म, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट. इसमें बीज ही नहीं होते. पार्थिनो कार्पिक फ्रूट जैसे बनाना, ग्रेप्स, इवन आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं. वाटरमेलन,
तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन यू कैन make them artificially by this process of parthenocarpy. Watermelon, oranges जिसमें बीज ज्यादा होते हैं. तो इसमें लिखो पार्थिनोकार्पिक में ovary may grow into fruit without fertilization. Ovary may grow into fruit without fertilization. Example: orange, watermelon, banana और grapes. It is induced artificially by using hormones. Naturally भी होती है, banana में naturally हो रही है, but it may be introduced in some it may be induced artificially by using hormones. It may be induced artificially by using hormones. Next, last topic लिखो apomixis. Apomixis and polyembryony है. पहले हम apomixis पढ़ेंगे, फिर polyembryony. Write down apomixis. Apomixis वो है plants where usual sexual reproduction is replaced. Plants where usual sexual reproduction plants where usual sexual reproduction is replaced by a type of asexual reproduction. Type of asexual reproduction which does not involve meiosis, ना gametes बनेंगे, ना syngamy होगी. Which does not involve meiosis and syngamy. Plants where usual sexual reproduction is replaced by asexual reproduction which does not involve meiosis and syngamy. और जिनमें ये होता है ऊपर टॉप पे जहाँ एम्प्टी स्पेस है वहां लिख लेना, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें विच इन्वॉल्व्स दिस meiosis and syngamy, it is known as amphimixis. जो हम में होता है ना, that is amphimixis which involves both meiosis and syngamy. लेकिन अगर नहीं हो रहा ये प्लांट्स में, जो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, तो ऐसे प्लांट्स which do not have this meiosis and syngamy, वो प्रोसेस को बोलेंगे एपोमिक्सिस. क्लियर एवरीवन? ऊपर टॉप पे लिख लेना amphimixis. Amphimixis is normal life cycle which have meiosis and syngamy या fertilization. It may be formed in various ways. It may be formed in various ways, either from somatic cell
कोई भी सेल जो है डायरेक्टली अपने आप को उसने टोटीपोटेंट कर लिया, अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया। It may be formed from somatic cell or diploid somatic tissue, कोई भी टिश्यू, एक सेल से भी हो सकता है, सोमेटिक टिश्यू से भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। डिप्लॉयड क्यों बोला गया? सोमेटिक सेल हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड इसलिए बोला गया बिकॉज देखो, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल विच फेल टू reduce through meiosis, which fail to reduce through meiosis. और एग्जाम्पल लिख लो, ऐसे किस में होता है? सिट्रस, कैक्टस या कैक्टेसी फैमिली, CAC, TACAE, even in grasses or Parthenium. They all show this apomixis. तो सिंपल सी टर्म दी थी apomixis, formation of organism without meiosis and syngamy, और एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को। तो it may occur from somatic cell or somatic tissue which fails to reduce during meiosis. एग्जाम्पल दे दिया citrus, cactus, grasses, parthenium. नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लास्ट, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी था, तो इसी के साथ लास्ट टॉपिक लिखोगे। क्या ये सभी को क्लियर है जो अभी अभी हमने लिखा? Yes, ma'am. ओके, हेडिंग लिखो पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। जैसे आप स्ट्रॉबेरी में देखते हो बहुत सारी एम्ब्रियोज इकट्ठी आ जाती है। इट इज अ स्टेट ऑफ अकरेंस ऑफ, it is a state of occurrence of more than one embryo in a seed. It is a state of occurrence of it is a state of occurrence of more than one embryo in a seed. डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। अब एक से ज्यादा एम्ब्रियो कैसे आई होंगी? अब आप लोग सब डिटेल में पढ़ चुके हो। तो या तो जब वो जाइगोट था, इसने अपने आप को दो में डिवाइड करना था, अपर सस्पेंसर और लोअर, यस, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में। तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इनटू टू, इसने अपने आप को मल्टीपल में डिवाइड कर दिया। या तो ये हुआ, या फिर जब वो एम्ब्रियो सैक थी जहां पे एक एग था, दो सिनर्जिड्स, इसमें एग के साथ साथ ये दोनों सिनर्जिड्स भी एम्ब्रियो बनानी शुरू कर दी। क्योंकि सिनगैमी इसी से हुई थी, सीड बना था, सीड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, इन्होंने भी एम्ब्रियो फॉर्म कर दी। या फिर और जो सेल्स हैं इसके अंदर, दे आल्सो स्टार्ट फॉर्मिंग एम्ब्रियो। तो पॉलीएम्ब्रियोनी तो लिखो, इट में बी फॉर्म्ड बाय, it may be formed by cleavage of zygote. हमने पढ़ा ये zygote था, मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया ये क्या था? zygote. It may be formed by cleavage of zygote. It may be formed by cleavage of zygote or formation of
पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ रहे हो अंश, तो इसमें आपने देखा इट मे बी फॉर्म्ड बाय क्लीवेज ऑफ जाइगोट, दिख रहा है आपको? जाइगोट जो है उसने बहुत सारी एम्ब्रियोज नीचे फॉर्म कर दी इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग वन. इट मे बी फॉर्म्ड बाय क्लीवेज ऑफ जाइगोट और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो by cells of embryo sac. It may be formed by cleavage of zygote. देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे डायग्राम, zygote या तो क्लीव हो गया बहुत सारे एम्ब्रियोज में, या फिर एम्ब्रियो सैक का कोई भी सेल, और सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक यूजुअली synergids. Or by development of more than one embryo sac. Or by development of more than one embryo sac. और I'll repeat this chapter, which is second chapter जो reproduction in flowering plants. This chapter is quite tough, so I'll repeat this chapter once again in the next class. So please do not miss your class. Okay, तो आप लोग बच्चे ये नेक्स्ट क्लास में प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस, बिकॉज ये रिपीट होगा तब आपको ये टर्म्स जो आज जितनी भी आपने किए हैं वो क्लियर होंगी. तो आई एम गिविंग अ क्विक रिवीजन. हमने पढ़ा था एम्ब्रियो फॉर्मेशन. एम्ब्रियो क्या होता है? जो ये जाइगोट है, सिंगल सेल जो सिनगैमी से बना है, डिवाइड होता है दो में, अपर सस्पेंसर, लोअर एम्ब्रियोनिक सेल. एम्ब्रियोनिक सेल जो है ये नीचे फॉर्म कर रहा है एम्ब्रियो, पहले ग्लोबुलर शेप्ड फिर हार्ट शेप्ड. ऊपर वाला होस्टोरिया है जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, और सस्पेंसर. ये हमने पढ़ा था एम्ब्रियो के बारे में लास्ट क्लास में डिटेल में. आज हमने हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में पढ़ा. हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में दो कॉटलेडन्स थी. कॉटलेडन जो है रीजन्स आते हैं, ऊपर वाला एम्ब्रियोनल एक्सेस है एपिकोटाइल, लोअर वाला है हाइपोकोटाइल. एपिकोटाइल फॉर्म करता है प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल फॉर्म करता है रेडिकल. ये आती है डाइकॉट में. डाइकॉट हैज टू कॉटलेडन, मोनोकॉट हैज वन कॉटलेडन. और अगर मोनोकॉट की बात करेंगे तो उसमें रीजन जो था मेन, दैट इज स्कूटेलम. स्कूटेलम में डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा. स्कूटेलम, दिस इज स्कूटेलम. अपर रीजन इज प्लूम्यूल, लोअर रीजन इज रेडिकल. प्लूम्यूल को कवर कर रहा है कॉलियोप्टाइल, रेडिकल को कवर कर रहा है कॉलियोराइजे. और इसमें आसमें जो आसपास रीजन होता है दैट इज एंडोस्पर्म. outermost covering is known as pericarp. This is the structure of maize. फिर हमने पढ़ा सीड के बारे में. सीड में क्या क्या चीजें क्या क्या फॉर्म करती हैं ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो. फिर उसके बाद सीड में अगर एल्ब्यूमिन है, एंडोस्पर्म है, तो एल्ब्यूमिनस. बिल्कुल नहीं है, नॉन एल्ब्यूमिनस. बिल्कुल खत्म होने के बाद सिर्फ न्यूसेलस रह गया, वो भी थोड़ा सा, पेरिस्पर्म. और फिर इसके बाद आपको बताया सीड कोट के बारे में. सीड कोट जो है, सीड कोट जो है वो फॉर्म कर रहा है सीड कोट जो है वो फॉर्म कर. एडवांटेजेस आप लोगों को लिखवाए थे सीड कोट के क्या क्या एडवांटेजेस है. इट हेल्प्स इन डोरमेंसी, इट हैज रिजर्व फूड मटेरियल, it acts as a source of fiber, oil or beverages. They are not dependent on water. Therefore reproduction. तो ये पॉइंट्स आपको सीड के बारे में बताए थे. फिर हमने पढ़ा फ्रूट.
फ्रूट में बी ऑफ 3 टाइप्स, ट्रू, फॉल्स और पार्थिनोकार्पिक। और लास्ट में आपको 2 टर्म्स बताइए, एपोमिक्सिस एंड yes polyembryony. तो एपोमिक्सिस is without fertilization which does not involve meiosis as well as syngamy. और लास्ट आपको जो बताया polyembryony, formation of more than one embryo. क्या क्लियर है सभी को? Yes, topics clear? Yes, ma'am. Okay, so Vachi, now you can leave everyone. If you have any doubt, just हर्ष बेटे, ये लास्ट टॉपिक हमने किया है पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आई थिंक ये पॉलीएम्ब्रियोनी में आप देख सकते हो, पॉलीएम्ब्रियोनी जो